जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, असंसक्त पुरुष ध्यान करे अथवा व्यवहार करे, वह सदा ध्यान में स्थित और शोक से रहित है। बाहर से यदि वह क्षोभमान दृष्ट आता है, परंतु हृदय उसका सर्व कलना से रहित है और वह संपूर्ण लक्ष्मी से शोभता है। हे राम जी, जिस पुरुष का चित्त चैत्य से रहित अचल है, सो विगत ज्वर है, उसको कुछ दुख स्पर्श नहीं करता। जैसे जल कमलों को स्पर्श नहीं करता और औरों को निर्मल करता है, और जैसे निर्मली मलिन जल को निर्मल करती है, तैसे ही वह जगत को निर्मल करता है। जो आत्म तत्व में लीन है, सो क्षोभमान भी दृष्ट आता है, परंतु क्षोभ उसे कदाचित नहीं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब क्षोभमान दृष्ट आता है, परंतु सूर्य को कदाचित क्षोभ नहीं, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त क्षोभायमान दृष्ट आता है, परंतु क्षोभ उसे कदाचित नहीं। हे राम जी, आत्मरामी पुरुष बाहर से मोर के पुच्छवत चंचल भी दृष्ट आता है, परंतु हृदय से सुमेरु पर्वत की नाई अचल है। जिनका चित्त आत्मपद में स्थित हुआ है, उनको सुख दुख अपने वश नहीं कर सकते। जैसे स्फटिक मणि को प्रतिबिंब का रंग नहीं चढ़ता, तैसे ही ज्ञानवान को सुख दुख का रंग नहीं चढ़ता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। कुंभज मुनि बोले, हे राजन, जब तुम भी किसी की इच्छा न करोगे, तब निर्वासनिक होकर अपने स्वरूप में स्थित होगे और जानोगे कि सबकी आत्मा में ही हूँ, सबको धारण कर रहा हूँ, और भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल भी मेरे आश्रय में है। जैसे समुद्र के आश्रित तरंग है, वैसे ही मेरे आश्रित काल है। चित्त का संबंध तुम्हें प्रमाद से है, और प्रमाद यही है कि चिन्मात्र पद में चित्त होकर फुरता है। चित्त ऐसा है कि वह जड़ भी है, चेतन भी है। इसी का नाम चिदजड़ ग्रंथि है। जब यह ग्रंथि खुल जाएगी, तब तुम अपने को वासुदेव रूप जानोगे। जब निर्वासनिक होगे, तब संसार रूपी वृक्ष नष्ट हो जाएगा। जैसे बीज में वृक्ष होता है, वैसे ही चित्त में संसार है, और जैसे बीज के जलने से वृक्ष भी जल जाता है, वैसे ही वासना के दग्ध होने से संसार भी दग्ध होता है। हे राजन, जैसे किसी डिब्बे में रत्न होते हैं, तो रत्नों के नाश होने पर डिब्बा नहीं नष्ट होता, पर डिब्बे के नष्ट होने पर रत्न नष्ट होते हैं। डिब्बा क्या है, रत्न क्या है, सो भी सुनो। डिब्बा तो चित्त है, रत्न देह है। इससे चित्त के नाश होने के उपाय करो। जब चित्त नष्ट होगा, तब देह से रहित होगे। देह के नष्ट होने पर चित्त नहीं नष्ट होता, पर चित्त के नष्ट होने पर देह नष्ट हो जाती है। जब यह देह चित्त रूपी धूल से रहित होगी, तब तुम केवल शुद्ध आकाश होगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब चित्त चैत्य भाव से हीन होता है, तब क्षीण चित्त कहता है और शांत कलना कहता है।
तब जागृत भी सुषुप्त रूप हो जाता है। उस अवस्था में जो कुछ क्रिया करता है सो फल का आरंभ नहीं होता, क्योंकि वह तो निरहंकार हो जाता है। जैसे यंत्र की पुतली अहंकार से रहित चेष्टा करती है और संवेदन से रहित है, उसको कोई दुख नहीं होता, तैसे ही निरहंकार निसंवेदन पुरुष निर्दुख और निर्लेप कहता है। हे राम जी, इष्ट अनिष्ट भाव अभाव रूप जगत चित्त में होता है। जब चित्त आत्म भाव को प्राप्त हुआ तब किससे किसको बंधन हो, तब तो सब आत्म तत्व होता है। जैसे नट सर्व स्वांग को धारता है और अपना अभिमान किसी से नहीं करता, तैसे ही सुषुप्त बोध पुरुष जगत की क्रिया करता है और बंधवान नहीं होता, जीवन मुक्त होकर स्थित होता है। हे राम जी, सुषुप्त बोध का आश्रय करके जगत की क्रिया करो, पर क्रिया कर्म कर्ता त्रिपुटी की भावना से रहित रहो, तब तुमको कुछ दुख न होगा, ग्रहण और त्याग में अभिमान न होगा, यथा प्राप्त में स्थित होगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह मैंने तुमको मन का निरूपण करके दिखाया है और अवस्थाओं का निरूपण भी इसी निमित्त किया है और प्रयोजन कुछ नहीं। इससे जैसा निश्चय चित्त में होता है तैसा ही भासता है। जैसे अग्नि में लोहा डालिए तो अग्नि रूप हो जाता है, तैसे ही मन जिस पदार्थ से लगता है उसी का रूप हो जाता है। भाव अभाव ग्रहण त्याग सब मन से ही होते हैं। ना कोई सत है ना असत है, केवल मन की चपलता से सब फुरते हैं। मन के मोह से ही जगत भासता है और मन के नष्ट होने से नष्ट हो जाता है। जो मलिन मन है सो अपने फुरने से जगत रचता है। यह मन ही पुरुष है। इसको तुम अशुभ मार्ग में ना लगाना। जब मन को जीतोगे तब सब जगत में तुम्हारी जय होगी। मन के जीते से सब जगत जीता जाता है और तब बड़ी विभूति प्राप्त होती है। जो शरीर का नाम पुरुष होता तो शुक्र का शरीर पड़ा था, वो दूसरा शरीर न रचता, पर उसका शरीर तो वहां पड़ा रहा और मन अन्य शरीर को रचता फिरा। इससे शरीर का नाम पुरुष नहीं, मन ही का नाम पुरुष है। शरीर चित्त का किया होता है, शरीर का किया चित्त नहीं होता। जिस और चित्त जा लगता है उसी पदार्थ की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं। इससे यह अति तुच्छ पद है। आत्म सत्ता का चित्त में सदा अभ्यास करो और भ्रम को त्याग दो। जब मन दृश्य की ओर संसरता है तब अनेक जन्म के दुखों को प्राप्त होता है और जब आत्मा की ओर इसका प्रभाव होता है तब परम पद को प्राप्त होता है।
इससे दृश्य ब्रह्म को त्याग के आत्मपद में स्थिति करो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सर्वधर्मों के वेता, जैसे समुद्र में तरंग उपज के फैल जाता है, तैसे ही मेरे हृदय में एक बड़ा संशय उत्पन्न होकर फैल गया है कि देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित, नित्य, निर्मल, विस्तृत और निराम में आत्म सत्ता में मलिन संबित मन नामक कहां से आया और कैसे स्थित हुआ, जिससे भिन्न कुछ वस्तु नहीं है और ना आगे होगी। उसमें कलंकता कहां से आई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुमने भला प्रश्न किया। अब तुम्हारी बुद्धि मोक्ष भागी हुई है। जैसे नंदन वन के कल्प वृक्ष में कल्प मंजरी लगती है, तैसे ही तुम्हारी बुद्धि पूर्व अपर के विचार से जागी है। अब तुम उस पद को प्राप्त होंगे जिस पद को शुक्र आदि प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं सिद्धांत काल में दूंगा और उस काल में तुमको आत्मपद हस्ता मलकवत भासेगा। हे राम जी, सिद्धांत का प्रश्नोत्तर सिद्धांत काल में सोहता है और जिज्ञासु का प्रश्नोत्तर जिज्ञासु काल में सोहता है। जैसे वर्षा काल में मोर की वाणी शोभती है और शरद काल में हंस की वाणी शोभती है, और जैसे वर्षा काल के नष्ट हुए स्वाभाविक ही आकाश की नीलता भासती है और वर्षा काल में मेघ की घटा शोभती है, तैसे ही प्रश्नोत्तर भी है। जैसा समय हो तैसा ही शोभता है। हे राम जी, मैं तुमको मन का स्वरूप अनेक प्रकार के दृष्टांतों और युक्तियों से कहूंगा, और जिस प्रकार यह निवृत्त होता है वह भी क्रम से बहुत प्रकार कहूंगा। मन की शांति के उपाय जो वेदों ने निर्णय किए हैं और शास्त्रकारों ने कहे हैं, उनके लक्षण तुम सुनो। चंचल मन जैसा जैसा भाव अंगीकार करता है, तैसा ही तैसा रूप होकर भासने लगता है। जैसे पवन जैसी सुगंध से मिलता है, तैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है, और जैसे जल जिस रूप से मिलता है तैसा ही हो भासता है, तैसे ही मन जिस पदार्थ से मिलता है उसका रूप हो जाता है। मन से रहित जो शरीर से क्रिया करता है उसका फल कुछ नहीं होता, और मन से करता है उसका पूर्ण फल होता है। जिस ओर मन जाता है उसी ओर शरीर भी लग जाता है। बुद्धि, इंद्रिय जो मन रूप है, वे यदि शोभ को प्राप्त हो और देह इंद्रियां स्थिर हो तो भी कार्य होता है, पर यदि मन शोभित न हो और कर्मेंद्रियां शोभित हो तो कार्य नहीं होता। जैसे धूल शोभायमान हो तो पवन बिना आकाश को उड़ नहीं सकती, और पवन शोभायमान हो तो चाहे जैसी धूल स्थित हो उसको उड़ा ले जाती है। तैसे ही देह पड़ा रहता है। मन अपने फुरने से स्वप्न में अनेक अवस्था को प्राप्त होता है, और जागृत में भी जिस ओर मन फुरता है
देह को भी वहीं ले जाता है। इससे सब कार्यों का बीज मन ही है और मन से ही सब कर्म होते हैं। मन और कर्म परस्पर अभिन्न रूप है। जैसे फूल और सुगंध अभिन्न रूप है, तैसे ही मन और कर्म है। जिस कर्म का अभ्यास मन में दृढ़ होता है, उसी की शाखा फैलती है, उसी फल को प्राप्त होता है और उसी स्वाद का अनुभव करता है। जिस जिस भाव को चित्त ग्रहण करता है, उसी भाव को प्राप्त होता है और उसी को कल्पना रूप मानता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पदार्थ हैं। उनमें जिसकी दृढ़ भावना मन करता है, उसी को सिद्ध करता है। कपिल देव ने सब शास्त्र अपने मन की सत्ता ही से बनाए हैं। उसने निर्णय किया है कि प्रकृति अर्थात माया के 2 स्वभाव है, एक अनुलोम परिणाम और दूसरा प्रतिलोम परिणाम। जब प्रतिलोम परिणाम होता है, तब दृश्य भाव प्राप्त होता है और अनुलोम परिणाम से अंतर्मुख आत्मा की ओर आता है। आत्मा शुद्ध रूप है। इससे आत्मा की ओर अनुलोम परिणाम ही मोक्ष का कारण है और कोई उपाय नहीं। वेदांतवादियों ने यह निश्चय किया है कि यह सर्व ब्रह्म ही है। शम, दम आदि से जब मन संपन्न होता है, तब यह निश्चय होता है कि सर्व ब्रह्म है। उनके चित्त में यही निश्चय है। ब्रह्म ज्ञान के सिवाय और किसी यत्न से मोक्ष नहीं होता। विज्ञानवादी कहते हैं कि जब तक बुद्धि फुरती है, तब तक संसार है, और जब यह अपने स्वभाव में फुरती है, तब उस काल में स्वरूप में स्थिति होती है। जब वह काल आवेगा, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। अरहंत जी बड़े है, उनको अपने निश्चय अनुसार भासता है। मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक और न्यायिक शास्त्रकार अपनी अपनी बुद्धि से जैसा जैसा निश्चय धरते हैं, तैसा ही तैसा उनको भासता है। स्वरूप में ना कोई मत है और ना शास्त्र है। इसका कारण मन है। मन को ही अंगीकार करके सब मत डूबे हैं। ना नींबू कड़वा है, ना मधु मीठा है, ना अग्नि उष्ण है और ना चंद्रमा शीतल है। जैसा जैसा जिसके मन में निश्चय होता है, तैसा ही तैसा उसको भासता है। किसी को नींबू प्यारी होती है और मधु कटु लगता है। नींबू के कीट को मधु नहीं रुचता, तो क्या मधु कटुक हो गया? बिरहणी स्त्री को चंद्रमा अग्निवत भासता है और चकोर अग्नि को भक्षण कर लेता है। निदान जैसी जैसी भावना पदार्थ में होती है, तैसा ही तैसा हो भासता है। सब जगत भावना मात्र है। जिस पुरुष को दृश्य में भावना है, वह अनेक दुख और भ्रम देखता है, और जिसको शम दम आदिक साधन से अकृत्रिम पद की प्राप्ति होती है और मन तदाकार हुआ है,
वह शांतिमान होता है। दूसरा उस सुख को नहीं प्राप्त होता है। हे राम जी, यह जगत दृश्य तुम्हारे मन के स्मरण में स्थित हुआ है तो तुच्छ रूप है, इसको मन से त्याग करो। ये सुख दुख आदिक महाभ्रम देने वाले हैं और यह संसार अपवित्र और असत तथा मोहरूप महाभय का कारण है। आभास माया मात्र और अविद्या रूप है। इसकी भावना भय का कारण है। जब जगत के साथ संबित की तन्मयता होती है तब उसका नाम कर्म बुद्धीश्वर कहते हैं। जब दृष्टा को दृश्य से संयोग होता है तब बड़े मोह को प्राप्त होता है। दृश्य से मील के भ्रम अनात्म में आत्म अभिमान करता है और दय आदिक को अपना आप जानता है। संसार रूप मद से जीव उन्मत्त हो जाता है और स्वरूप की संभाल इसको नहीं रहती। इसी का नाम अविद्या बुद्धीश्वर कहते हैं। जो दृश्य से मिला है उसका कल्याण नहीं होता और जिसके आगे मन का पटल है उसको स्वरूप का भान नहीं होता। जैसे सूर्य के आगे जब मेघ का आवरण आता है तब वह नहीं भासता, तैसे ही मन के आवरण से आत्मा नहीं भासता। इससे मन रूपी आवरण को दूर करो। मन का रूप फुरना है, उसको संकल्प कहते हैं। जो जो संकल्प फुरे उनको त्याग करो। असंकल्प होने से मन नष्ट हो जाएगा। हे राम जी, जब तुम सर्व भाव और सर्व पदार्थों में असंग हो गए तब दृष्टा पुरुष प्रसन्न होगा और उससे तुमको निर्विकल्प चिदात्मा की प्राप्ति होगी, जहां ना जगत की सत्ता है, ना सुख और ना दुख है। केवल अद्वैत भाव है जो अपने आप में प्रकाशता है। जब संसार की भावना तुम्हारे हृदय से उठ भावेगी तब तुम निर्मल स्वरूप में स्थित होंगे और तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जैसे रस्सी के सम्यक ज्ञान से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, तैसे ही चिदात्मा के सम्यक ज्ञान से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। इससे तुम दृश्य भावना को त्याग के चिदात्मा की भावना करो। जैसी भावना होती है तैसे ही भासता है। यदि प्रथम भावना को त्याग के और भावना करता है तो प्रथम का अभाव हो जाता है। जैसे दिन हुए से रात्रि का अभाव हो जाता है, तैसे ही आत्म भावना से दृश्य भावना का अभाव हो जाता है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, तैसे ही भावना को भावना काटती है। इससे अति तुच्छ, निरुपाधिक और निसंशय पद का आश्रय करो। जब उसकी भावना दृढ़ होगी तब तुम भ्रम से रहित सिद्ध पद को प्राप्त होंगे। हे राम जी, तुम्हारा आत्म स्वरूप है। तुम बुद्धि आदि की कल्पना मत करो। जैसे बालक से कहिए कि शून्य में सिंह है
तो वह भयवान होता है। तैसे ही जब शून्य शरीर आदि को में विचार से बुद्धि नहीं आती और यह मैं हूं, यह और है इत्यादि की जो कल्पना होती है, सो ऐसी है जैसे बालक को अपनी परछाई में बेताल कल्पना होती है, जो कि अपनी कल्पना के वश से भाव अभाव, शुभ अशुभ क्षण क्षण में प्राप्त होते हैं और कोई सतरूप कोई असतरूप भासते हैं। जैसी जैसी भावना होती है तैसा ही तैसा भासता है। पर स्त्री में जब काम बुद्धि होती है तब स्पर्श से स्त्रीवत आनंददायक होती है, और जो उस स्त्री में माता की भावना करता है तो उससे काम बुद्धि जाती रहती है। इससे देखो जैसी जैसी भावना होती है तैसा ही तैसा वो भासता है। भावना के अनुसार फल होता है और तत्काल उसी आकार को देखता है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो सत नहीं, और ऐसा कोई नहीं जो असत नहीं। जैसा जैसा किसी ने निर्णय किया है तैसा ही तैसा उसको भासता है। इससे इस संसार की भावना को त्याग के स्वरूप में स्थित हो। हे राम जी, मणि में जो प्रतिबिंब पड़ता है उसको मणि दूर नहीं कर सकती, पर तुम तो मणिवत जड़ नहीं हो, तुम चैतन्य रूप आत्मा हो। तुम्हारे में जो दृश्य का प्रतिबिंब पड़ता है तुम उसको त्याग करो। जो संकल्प दृश्य का उठे उसको असत रूप जान के त्याग दो, और प्रकृत व्यवहार जो प्राप्त हो उनको करो। और मणि की नाई भीतर से रंजित से रहित हो रहो। जैसे मणि में प्रतिबिंब बहिर्दृष्टि आता है और भीतर रंग नहीं चढ़ता, तैसे ही बहिर्दृष्टि व्यवहार तुम्हारे में भासे, पर हृदय में राग द्वेष स्पर्श ना करे। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।